नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हो? उम्मीद है आप सभी अच्छे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे हैं। आज मैं आपको करा रही हूँ आपकी वर्कशीट नंबर 10, जो कि आपकी रीडिंग कैंपेनिंग के न्यूमरेसी से जुड़ी है, यानी कि ये वन काइंड ऑफ मैथ्स की वर्कशीट है। ये आपका सेकंड वीक है और आज की हमारी थीम है फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। तो वर्कशीट शुरू करने से पहले आप अपनी क्लास लिखेंगे, आपका सेक्शन ABCDEF जो भी आपका सेक्शन है वो लिखेंगे, आपका नाम, आपकी टीचर का नाम और डेट डालेंगे, जो कि है 28 जनवरी 2022, और उसके बाद आप ये वर्कशीट शुरू करेंगे। पौधा घर, प्लांट नर्सरी। सौम्या के पिताजी पौधा घर में माली हैं। पौधा घर में विभिन्न प्रकार के फूलों और फलों के पौधे हैं। चूंकि सौम्या को प्रकृति से बहुत अधिक लगाव है, इसलिए उसे पिताजी के साथ पौधा घर जाना पसंद है। एक दिन जब वह बहुत दिनों के बाद वहां गई तो उसने देखा कि पौधा घर में बहुत सारे नए पौधे उगे थे। उनके नाम वह नहीं जानती थी। उसने अपने पिताजी से उनके नाम पूछे। पिताजी ने सभी पौधों के नाम बताए। सौम्या ने एक सूची बनाई और उसमें पौधों के नाम और पौधा घर में उनकी संख्याएं थी। आइए उसकी सूची को देखकर कुछ प्रश्नों के उत्तर दें। चलिए पहले हम इसमें देख लेते हैं पौधों के नाम, ठीक है, फूलों के पौधे, पौधों की संख्या, और यहाँ पर हमें इनको संख्या में लिखना है सभी को। चलिए पहला है गेंदा। गेंदा कितने? 132 यानी 132। तो हम लिखेंगे 132। अगले हैं सूरजमुखी 92, 92। अगले हैं गुलबहार 76 यानी 76। चमेली है 189, 189। तो हम लिखेंगे 189। अगले हैं गुड़हल हमारे 202, 202, 202। अगले हैं चंपा। चंपा है हमारे पास 154 यानी कि 154। 154, ठीक है। तो 132, 132, 92, 92, 76, 76, 189, 189, 202, 202 और 154 है 154। अगला है हमारा फलों के पौधे, पौधों की संख्या, और उन्हें हमें हिंदी या इंग्लिश में शब्दों में लिखना है। चलिए सेब। सेब है 180 यानी 180। एक सौ 80। जामुन है हमारे पास 109, 109, 109। नेक्स्ट है आम है हमारे पास 122, 122, 122। अनार है हमारे पास 56, 56। अमरूद है हमारे पास 95 यानी 95, 95। और पपीता हमारे पास है 173 यानी कि 173, 173, ठीक है। अब है ये हमने लिख दिया। अब हमें लिखना है फूलों के पौधों को उनकी संख्या के अनुसार आरोही क्रम में लिखिए। आरोही मतलब असेंडिंग ऑर्डर, यानी कि पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा और आखिरी में सबसे बड़ा, ठीक है। तो इसके लिए हमें पहले यहाँ पर जो फूलों की संख्या है वो लिखनी पड़ेगी, तभी हम उसको आगे लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। फूलों के पौधों की संख्या। तो फूलों के पौधों की संख्या सबसे पहले हम आपको लिखकर दिखा देते हैं कि हमारे पास कितने फूलों के पौधों की संख्या है, ठीक है। तो सबसे पहले थे हमारे पास 132 जो कि गेंदा था, फिर हमारे पास थे 92 जो कि सूरजमुखी, 76 जो कि हमारे गुल वाले जो पौधे थे,
उसके बाद है हमारा चमेली 189, उसके बाद थे हमारे गुड़हल 202 यानी 202 और चंपा थे 154। गुलबहार के पौधे जो थे वो हमारे 76 थे। तो इन्हें हमें असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, यानी कि पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा और आखिरी में सबसे बड़ा। तो सबसे छोटा कौन सी संख्या है? 76। फिर हमारे पास 92, उसके बाद है हमारे पास 132, फिर है 154, उसके बाद 189, फिर है 202। ठीक है। अब हमें बताने हैं गेंदे के पौधे चमेली के पौधे से कितने कम हैं। तो गेंदे के कितने पौधे थे हमारे? गेंदे के हमारे पास है 132 पौधे और चमेली के पौधे हैं हमारे पास 189। तो कितने कम हैं? हम 189 में से 132 माइनस कर दें। 9 में से 2 जाएंगे 7, 8 में से 3 जाएंगे 5, तो 57 पौधे कम हैं। सेब के पौधे अमरूद के पौधे से कितने कम हैं? तो सेब के हमारे हैं 180 पौधे और अमरूद के कितने पौधे हैं हमारे पास? अमरूद के पौधे हमारे पास 95। तो मैंने माइनस कर देंगे, यहाँ लिया तो 10, 10 में से 5 गई 5, ये हो गया हमारा 17, 17 में से 9 जाएंगे तो कितना बचेगा? तो हम 9 क्या 10 11 12 13 14 15 16, यानी कि 75 पौधे जो हैं वो 75 पौधे कितने हैं? कम हैं। सेब के पौधे 75 ज़्यादा हैं अमरूद से। फूलों के कुल कितने पौधे हैं? तो फूलों के कितने पौधे हैं उसके लिए हमें इन सबको जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो हम जोड़ लेते हैं। 4 2 6, 6 और 9, 6 और 9 हो गए 15, 15 और 6 21, 21 और 2 23, 23 और 2 25, तो 25 के 5, यहाँ से लग जाएगी आपकी 2। अब हमें दहाई का अंक जोड़ना है। 5 और 0 0, 5 और 0 5, 5 और 8 ये हो गए हमारे 13, 13 और 7 20, 20 और 9 29, 29 और 3 29 का 30, 31 32 और 32 में हम जोड़ेंगे 2 तो 33 34, यानी कि 4, हाथ से लगी हमारी 3। अब हमारे पास है 1 2 3 4 5, 5 में 3 जोड़ेंगे तो 6 7 8, टोटल कितने पौधे हैं? 845। ठीक है, इसे हम एक बार और भी जोड़ लेते हैं। ठीक है, आपके टोटल आएगा 845। अब हमारे पास फलों के कितने पौधे हैं? तो फलों के पौधों में हमारे पास सेब के पौधे जो थे वो 180 थे, जामुन के 109, आम 122, अनार 56, अमरूद 95 और पपीता 173 थे। ठीक है, चलो मैं आपको एक बार ऊपर दिखा भी देती हूँ और फिर जोड़ भी देते हैं हम। देखिए ये संख्या थी तो इन्हें हम जोड़ने की कोशिश कर लेते हैं। 9 और 2 11, 11 और 6 17, 17 और 5 17 और 5 22, 22 और 3 25, 25 की 5, यहाँ से लगी 2, 8 और 2 10, 2 12, 17, 17 में 9 जोड़ेंगे तो 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33, 33 का 3। ठीक है, यहाँ से लगी 3, 3 1 4 5 6 7, तो 7 हो गए 735। दोबारा जोड़ लेते हैं। 9 और 2 11, 11 और 6 17, 18 19 20 21 22 23 24 25 की 5, यहाँ से लगी 2, 8 और 2 10, 2 12, 12 में 5 जोड़ेंगे 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33, 33 का 3, यहाँ से लगी 3, 3 4 5 6 7, कितने हुए हमारे पास? 735। फलों कितने पौधे हैं? 735। किसके पौधे ज़्यादा हैं? फूल या फल कितने ज़्यादा हैं? तो जो फलों के पौधे थे वो थे हमारे पास, फूलों के पौधे जो थे वो थे 845 और फलों के पौधे 735। तो किसके ज़्यादा है हमारे पास? फूलों के। और कितने ज़्यादा हैं? इसमें से ये माइनस कर देते हैं। 5 में से 5 गई 0, 4 में से 3 गई 1, यानी 110 पौधे फूलों के ज़्यादा है। तो उम्मीद है आपको ये वर्कशीट समझ आई होगी। अगर समझ आई तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।